साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, वर्तमान समय देश की कुछ विधानसभाओं में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, जिसमें सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाएगी और उसने घोषणा कर रखी है झारखंड में कि एक एक निवेशक का मैं ब्याज के भुगतान किया जाएगा। साथियों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है ये इंडिया गठबंधन के साथ है। साथियों, पार्टी की घोषणा है। चलिए, कोई नेता कोई मुख्यमंत्री इस बात की लेकर आया सामने। साथियों, एक सवाल इंडिया गठबंधन से ज़रूर हो रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी ने कभी सहारा के पीड़ितों की आवाज़ अपने राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी एक मजबूत पार्टी है, लेकिन सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ बड़ा नेता ऐसी आवाज़ नहीं उठाया कि हम निवेशकों का भुगतान मैं ब्याज के पाई पाई कराएंगे, पीड़ितों के साथ हैं। साथियों, ठीक उसी प्रकार इंडिया गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। उन्होंने भी कभी सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। साथियों, हम लोग पीड़ित हैं। हम लोगों को कुछ न कुछ सभी नेताओं पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। पीड़ितों को कहाँ से कब कौन मदद कर देगा। तो साथियों, ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है, स्वागत योग्य कदम है। साथियों, इसी के तहत इस पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार से पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक एक पाई में ब्याज भुगतान कराएंगे। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, उससे एक एक पाई भुगतान कराएंगे। साथियों, आप लोग हमारे साथ रहें, हम एक एक पीड़ित का भुगतान कराएंगे। साथियों, अब देश के कुछ राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें झारखंड, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों के निवेशकों के लिए पीड़ितों का भुगतान कराने का इस पार्टी के नेतृत्व ने वादा किया है। साथियों, देश के कई क्षेत्रों में सांसदों ने भी वादा किया है। इस पार्टी के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी ने भुगतान का मुद्दा उठाया, लोकसभा में भी उठाया था और वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को लेके चलना चाहते हैं। साथियों, सांसद सुदामा प्रसाद जी ने जो कदम उठाया है स्वागत योग्य है। साथियों, पीड़ित निवेशकों के भुगतान के लिए यहाँ तक कि पूरे देश में लड़ाई लड़ने के लिए तेलंगाना में भी रैली करके पीड़ितों का साथ देने का वादा किया और पूरे देश के पीड़ितों के लिए
भुगतान कराने की लड़ाई में अपने साथ रहने के लिए निवेशकों से अपील की, निवेदन किया। साथियों, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम किसी पार्टी ने आज पीड़ित निवेशकों के लिए आवाज़ उठाई है और ऐसी पार्टियों को अवश्य साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी आवाज़ें नहीं उठाई जा रहे हैं कि सहारा पीड़ितों की आवाज़ को कोई सुनता तक नहीं था। साथियों, एक सांसद महोदय श्री सुदामा प्रसाद जी हैं, जिन्होंने तमाम जगहों पर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भुगतान कराने का दावा कितना सफल होता है ये तो समय बताएगा। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और पीड़ितों से और पीड़ितों के साथ, पीड़ितों के परिवार के साथ मैं पूर्ण रूप से उन सभी लोगों के साथ हूं जो सहारा के पीड़ित निवेशक हैं। साथियों, आप लोग धीरज रखें, संयम रखें और भुगतान होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से हो। हमारी सरकारें ध्यान देने जा रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।